Integer, integer, integer. Integer, integer, integer. इंटीजर जानना है तुम्हें? इंटीजर इंटीजर जानना है? भागो भागो भागो, मेमे आ गया, मेमे आ गया, भागो भागो। सब भाग गए। उन्हें इंटीजर सीखना था। मैं आ चुका हूँ इसे बचाने, इन सबको मैं बचाऊंगा। मेरा नाम है स्नोमैन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आ जाओ सभी, अब सीखने का वक्त आ गया है, सब आ जाओ। चलो मैं अब तुम्हें मास्टर जी के पास लेके चलता हूँ, जहाँ तुम सीख पाओगे इंटीजर क्या होता है। चलो स्नोमैन, हम सबको ले चलो मास्टर जी के पास। मास्टर जी, इन्हें तो इंटीजर सीखना है, क्या आप इन्हें सिखाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं सिखाऊंगा इन्हें इंटीजर। लेकिन इससे पहले क्या इन्हें पता है कि नंबर सिस्टम क्या होता है? कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं सिखाऊंगा आपको पहले नंबर सिस्टम और उसी के अंदर आता है इंटीजर। अब बेफिक्र हो स्नोमैन, तुम घर जाओ। तुमने बहुत अच्छा काम किया, इन बच्चों को तुमने मेमे से बचाया। अभी इन्हें आराम से पढ़ने दो। तो बच्चों, सबसे पहले हमें सीखना होगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर ही इंटीजर होता है। तो सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम समझना पड़ेगा। नंबर सिस्टम मतलब, अरे बाबा, नंबर सिस्टम बहुत आसान है। नंबर सिस्टम का तो मतलब ही होता है जहाँ सारे नंबर आते हैं, सारे नंबर आते हैं, समझे? सारे यानी कि पूरी दुनिया में जितने सारे नंबर हैं वो सबके सब नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सारे नंबर आते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, इसलिए नंबर सिस्टम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। लाइक सी की तरह हो गया नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम के दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो है रियल नंबर, और जो सेकेंड पार्ट है वो है इमेजिनरी नंबर। यानी कि ये इमेजिनरी नंबर मैं हूँ, मैं भी घोस्ट और ये भी घोस्ट। यानी कि मैं भी दिखाई नहीं देता और ये भी दिखाई नहीं देता। हाँ बिल्कुल, इसलिए तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम बस यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा काम 11th और 12th क्लास में होगा, अभी तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं है, जाओ यहाँ से। रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कभी आप आइसक्रीम वेंडर के पास जाते हो और उनसे जब आइसक्रीम खरीदते हो तो उनमें जो भी काम होता है, जो भी नंबर्स यूज़ होते हैं, नंबर्स यानी पैसे के जो नंबर्स हैं, लाइक 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, वो सारे यूज़ होते हैं रियल नंबर के अंदर। ओके, इसलिए रियल नंबर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ओह वाह, मुझे समझ आ गया। इसलिए जब मैं उस दिन आइसक्रीम खाने गया था अपनी मम्मा के साथ, तो मम्मा ने कुछ पैसे दिए थे, तो ये सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं, है ना? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हम चलते हैं रियल नंबर के दो टाइप हैं, उन दो टाइप के पास, जिसमें से पहला है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारे लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये नेक्स्ट क्लास और उसके नेक्स्ट क्लास लाइक 9th में 10th में और जो हायर क्लासेस हैं उनमें सीखने को मिलेगा, इसलिए हम अभी के लिए इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। ओके, रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे p न्यूमरेटर और q डिनोमिनेटर को शो करता है। और ये q नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि हमें डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर में 0 रखते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन, ये क्या होता है? नॉट डिफाइन मीन्स हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। ये
इनवैलिड कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 5/0 है। 5/0 में 0 क्यू की पोजीशन पे है, यानी कि नीचे है, यानी कि डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये अनडिफाइंड कहलाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो 0/5 है। 0/5 0 होता है, क्योंकि जब भी 5 से आप किसी को डिवाइड करो, लेकिन अगर आपने किसी और को डिवाइड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने 0 को डिवाइड किया तो वो 0 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है। आई थिंक आपने प्रीवियस क्लासेस में तो सीखा ही होगा ना ये बात। ओ, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। अच्छा, तो ये 5/3 जो है, इसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना? राइट, एब्सोल्युटली राइट। और इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि 5 को आप 5/1 लिखते हो। कभी भी ये ध्यान रखना कि 5 4 3 2 1 ऐसा कोई नंबर हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसका डिनोमिनेटर 0 है, उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। इसलिए 5 को 5/1 लिखते हैं और यहाँ पे q इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए 5 एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से -6 को भी आप -6/1 लिख सकते हो, तो ये भी एक रेशनल नंबर के अंदर आएगा। और 0? फिर 0 क्या हुआ? अरे बाबा, अभी बताया ना कि 0 को आप 0/1 भी तो लिख सकते हो, तो ये भी रेशनल नंबर कहलाएगा। अब आप सपोज कर लीजिए कि रेशनल नंबर लाइक हमारी कंट्री है, इंडिया, है ना? ओके, तो इसके भी 2 टाइप हो जाएंगे। 2 टाइप यानी कि 2 सिटीज, 2 सिटीज। ओ, तो ये इंटीजर और फ्रैक्शन रेशनल नंबर के 2 पार्ट हुए, यानी कि अगर रेशनल नंबर कंट्री है, इंडिया है, तो इंटीजर और फ्रैक्शन उनकी 2 सिटीज हैं। राइट, एब्सोल्युटली। अब हम समझते हैं कि इंटीजर और फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इंटीजर और जो फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर से ही आए हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि दिल्ली का कोई पर्सन, क्या वो इंडियन हो सकता है, तो आपका क्या आंसर होगा? हाँ हाँ, मेरा फ्रेंड दिल्ली में रहता है और वो इंडियन तो है ही। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गोवा में रहते हैं, यानी कि जो फ्रैक्शन है, वो हमेशा रेशनल नंबर तो होगा ही। बिल्कुल सही समझे हो आप। यानी कि हर फ्रैक्शन और हर इंटीजर रेशनल नंबर तो हो सकता है, लेकिन क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर और फ्रैक्शन हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं? जब हर इंटीजर और फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकता है, तो फिर हर रेशनल नंबर इंटीजर और फ्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता? अब आप पकड़े गए। आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आपको थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए था। अरे बाबा, यहाँ देखो तो सही, क्या हर गोवा का पर्सन इंडियन हो सकता है? तो आपने कहा हाँ, लेकिन क्या हर इंडियन गोवा का सिटीजन हो सकता है क्या? बताओ बताओ। ओ, अच्छा, अब समझ आया। अब बिल्कुल मैं समझ गया कि हर गोवा का पर्सन इंडियन नहीं हो सकता, वैसे ही हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर नहीं हो सकता। इसी तरीके से हर इंटीजर रेशनल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन हर रेशनल नंबर जितने भी हैं उसके अंदर में गोवा और यानी कि फ्रैक्शन और इंटीजर सब आ जाएंगे, है ना? अब आप बिल्कुल सही समझे। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है इंटीजर और फ्रैक्शन तो हमारा टॉपिक नहीं है। हमें तो इस एक्सरसाइज में इंटीजर पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में भी जान लेते हैं, साथ में इंटीजर भी जान लेते हैं थोड़ा सा। और फिर जब हम एक बार पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। ओके,
अब बारी आती है इंटीजर की। इंटीजर वो सारे नंबर्स होते हैं जिनमें q की वैल्यू हमेशा 1 होती है। हमेशा यानी हमेशा, ऑलवेज। ओके, लाइक हमने अभी रेशनल नंबर में -6 को देखा था, ये एक्चुअली में इंटीजर है, समझे? इसी तरीके से -5, -4, 3, 2, 1, 0, 4, 5, 3, 2, ये सारे इंटीजर होते हैं क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा 1 होती है, यानी कि q की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब चलते हैं फ्रैक्शन की तरफ। फ्रैक्शन जो इंटीजर ना हो, यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि इसमें q की वैल्यू तो 1 नहीं हो सकती। और एक बात तो हम भूल ही गए कि ये तो रेशनल नंबर से आया है, इसका मतलब है कि इसमें q की वैल्यू तो 0 भी नहीं हो सकती। तो फ्रैक्शन वो सारे होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर यानी कि q की वैल्यू कभी भी 0 और 1 नहीं होती। 0 तो इसलिए क्योंकि 0 अगर हो गया तो फिर इनवैलिड हो जाएगा, फिर जब वो रेशनल नंबर ही नहीं रहा तो फ्रैक्शन कैसा। और अगर 1 हो गया तो फिर तो वो इंटीजर हो जाएगा। इसलिए फ्रैक्शन में ना ही 0 और ना ही 1, ये दोनों वैल्यू क्योंकि कभी नहीं, यानी कि डिनोमिनेटर की कभी भी नहीं हो सकती। बाकी जितने सारे नंबर हैं वो सब के सब फ्रैक्शन में आते हैं। ओहो, यानी q की वैल्यू 1 तो इंटीजर और q की वैल्यू 1 नहीं तो फ्रैक्शन। वाह, मैं तो बहुत अच्छे से समझ गया। अब हम थोड़ा सा फ्रैक्शन के पार्ट देख लेते हैं। फ्रैक्शन के दो पार्ट हैं, एक प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर। प्रॉपर से नाम ही समझ आता है ना, जो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जिसमें आप आगे फर्दर डिवीज़न नहीं कर सकते। और इम्प्रॉपर का मतलब है जिसमें अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तभी तो उसका नाम इम्प्रॉपर पड़ा ना। सॉरी मास्टर जी, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, क्या आप मुझे फिर से बता सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी तो मैंने पूरा समझाया ही नहीं। अरे पहले समझ तो लो। प्रॉपर फ्रैक्शन वो सारे होते हैं जिनमें हम आगे डिवीज़न नहीं कर सकते, जैसे कि 2/3। अब 2/3 को अगर आप डिवाइड करो तो आपको 0.666 समथिंग आएगा, है ना। लेकिन ये डेसिमल में हो रहा है। प्रॉपरली रिमाइंडर इसका जो अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर आपका 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ आने वाला है, यानी कि इनकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। इसमें आप कह सकते हो कि अगर आप p और q को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि q की वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर यानी कि p से ज़्यादा होती है। और इसी वजह से इनका जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। तो चलो और आप मुझे बताओ कि 5/3 की वैल्यू कितनी होगी। और हाँ, 3/5 की भी वैल्यू बताना, ओके। 5/3, 5/3, 1 पॉइंट, मास्टर जी 1 पॉइंट समथिंग होगा ना? हाँ, इसकी वैल्यू 1.666 होगी, ओके। इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिवीज़न भी सिखाऊंगा और राउंड ऑफ करना भी सिखाऊंगा, ओके। अभी आप मुझे बताओ 3/5 की वैल्यू क्या होगी। 3/5? अरे ये तो बहुत आसान है, 0.6। ओह वाह, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो यहीं पे हमें आराम से समझ आ रहा है ना कि जब आप 5/3 की वैल्यू बता रहे हो तो 1.666 हो रही है, और अगर आप राउंड ऑफ करो तो वो 1.67 होती है। तो यहाँ पे आपको आराम से समझ आ रहा होगा कि 5/3 में 5/3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग यानी कि 1 से ज़्यादा हो रही है, और इसी वजह से ये इम्प्रूव्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट बाकी है।
यहाँ पे अगर आप रिमाइंडर भी करना चाहो तो आपको पता चलेगा, अगर आप प्रॉपर डिवीज़न करो तो पता चलेगा क्या कि 5/3 से अगर आप डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर है ना। तो ये प्रॉपर तरीके से हो गया, क्योंकि इसके आगे और भी आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो, है ना, इसलिए इम्प्रॉपर हुआ। लेकिन अगर आप 3/5 को देखो तो ये क्या है, 0.6, यानी कि इसमें रिमाइंडर का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 से कम है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि प्रॉपर में जो टोटल वैल्यू आती है, यानी कि जो रियल वैल्यू आती है, वो हमेशा 1 से कम होती है, और इम्प्रॉपर में 1 से ज़्यादा, जस्ट अपोजिट। इसी तरीके से प्रॉपर में q की वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है, और इम्प्रॉपर में q की वैल्यू कम। तो याद करने के लिए क्या करें जो आराम से हमें पता चले? क्या मास्टर जी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम प्रॉपर का सारा याद रखें और इम्प्रॉपर का जस्ट अपोजिट कर दें? हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। वैसे मैथ में ऑलमोस्टली यानी कि 90% और 95% और आपकी क्लास में अबाउट 99% कोई भी चीज़ याद करने के लिए नहीं होती। आप यूं ही समझ सकते हैं, अगर आप समझ जाओगे तो फिर अगर आप उसे फॉर्मूले टाइप से भी ध्यान में रखना चाहते हो तो वो भी आसान है, लेकिन सबसे पहले बेस क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप अगर किसी एक को ध्यान में रखो, रिमेंबर करके रखो या समझ के रखो, तो आप दूसरे को जस्ट अपोजिट कर सकते हो। ओके, अब देखिए, बिकॉज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आगे भी बढ़ सकता है, इसलिए इसका एक एक्स्ट्रा पार्ट भी है, यानी कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 5/3, और अगर आप 5/3 को देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 and 2/3, 1 and 2/3, इसे ऐसे रीड करते हैं 1 and 2/3। इसे आप और भी अच्छे से समझो कि अगर आपको फिर से 5/3 लाना है तो आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, और फिर जितना आपको आता है उसे फिर 2 से ऐड कर दो। हाँ, कभी आपने ऐसा देखा है कि कहीं पे एडिशन इस टाइप का होता है जहाँ पे 1 + 2/3 होता है, वहाँ पे आपने कभी एलसीएम लेके किया है? तो अब से बंद कर दीजिए। आप इसे डायरेक्टली भी इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और जितना आए उसे फिर 2 से ऐड कर दो। समझे? मैं तो पहले हमेशा एलसीएम से करता था। अच्छा, तो एलसीएम में अगर हमें करना हो तो हम 4 को 4/1 तो लिख ही सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में 4 - 2/3 है, तो 4 - 2/3 को अगर हम करें तो 4/1। अच्छा हाँ, इसे तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि इंटीजर को हम हमेशा उसका डिनोमिनेटर 1 तो होता ही है। ओ वाह, और ये रेशनल नंबर का भी पार्ट है। अच्छा, और अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना गुरुजी? हाँ, अब बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 3 और 3 को मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि ऐसा करने से नंबर चेंज नहीं होगा। क्यों ऐसा? अरे बाबा देखो, यहाँ 4 × 3 12 होता है, 1 × 3 3 होता है, फिर से कट करोगे तो फिर से आपको 4 मिल जाएगा। तो इसलिए जब भी आपके पास कोई भी नंबर हो और आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करो अगर करना चाहते हो तो दोनों में, और अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो दोनों में सेम नंबर से डिवाइड करो, तभी उसकी वैल्यू सेम रहती है। हम अपने मन से कुछ भी ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं तो पूरा मैथ का इक्वेशन ही तो खराब हो जाएगा। समझ आया? अब यहाँ पे आपने जैसे आप देखो तो यहाँ पे सिंपल तरीके से सॉल्व किया गया। आई होप आपको ये आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप इसे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो और मुझे ईमेल भी कर सकते हो, और इसके बाद हम और हमारी टीम
मिलके आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए हम आपको एक नया तरीका सिखा रहे हैं। ये तरीका देखिए, 4 - 2/3 है। तो आप चाहो तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और उसमें से 2 को माइनस कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, ये वही तरीका है जो आपने ऊपर देखा है। वहाँ वो प्लस में था और ये बस माइनस में है। बट एक बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होगा आपको। पता है क्या? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। बिल्कुल ठीक है, मैं तो इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना मास्टर जी? नहीं, इस बार आप रॉन्ग हो। पता है, इस बार इसलिए आप रॉन्ग हो रहे हो क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है उसे हमेशा इंटीजर होना पड़ेगा, तभी आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इंटीजर पे। ओके, ये हमारा टॉपिक है, लेकिन हाँ, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे पूरा डिटेल से। लेकिन यहाँ पे हम इंटीजर के मेन जो फंक्शंस हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एक तो हमें बिल्कुल पता चल गया, उसे हम डिफिनीशन कहते हैं, यानी कि q मस्ट बी 1। ओके, इसके अलावा इंटीजर के कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें एक है नॉन पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर। तो इन सब को समझ लेते हैं। ओके, अब इंटीजर के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 0 के राइट हैंड साइड में होता है और नेगेटिव इंटीजर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में। क्या हुआ, नहीं समझ आया? ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे वे में समझाता हूँ। ओके, ये देखो, यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ आएगा कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। यहाँ पे देखो कि एक ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल में, यानी कि ग्राउंड लेवल का क्या मतलब होता है? ग्राउंड लेवल दैट मीन्स जहाँ पे हम खड़े होते हैं, और इस लेवल के अगर आप नीचे जाओ तो ये ग्राउंड लेवल के नीचे है, और ग्राउंड लेवल के नीचे का जो भी पानी है वो क्या कहलाएगा? निगेटिव, यानी कि 0 से नीचे चले गए, अंडर चले गए, डीप में चले गए। ओके, और 0 के ऊपर यानी कि ग्राउंड लेवल से ऊपर को, हाइट को आप इसे पॉजिटिव बोलते हो। इस तरीके से हम डेली लाइफ में पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को यूज़ करते हैं। ओह वाह, दैट मीन्स ये जो 0 से ऊपर है, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर लाइन पे 0 से राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और जो 0 से नीचे है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है ना मास्टर जी? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। यहाँ फर्स्ट पर्सन पैसे दे रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी कि इसके पास पॉजिटिव इंटीजर है। मे बी और भी नंबर हो सकते हैं, बट अभी के लिए समझिए कि इसके पास पॉजिटिव रुपीज़ हैं। और जो लड़का पैसा ले रहा है वो लाइक 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ 80 रुपीज़ ले रहा है, इसका मतलब है कि उसे फिर ये वापस करने पड़ेंगे, इसलिए इसे बोला जाएगा निगेटिव, यानी कि लाइक -50 -60 -70 लाइक दिस। अब हम नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं, वो है हमारा नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन दैट मीन्स नहीं, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, दैट मीन्स ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो। आपको पता है 0 ना तो पॉजिटिव है और ना तो नेगेटिव। ओके, और यहाँ है नॉन पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव तो नहीं लेना। तो पॉजिटिव अगर नहीं लेना, इसका मतलब हम नेगेटिव तो ले ही सकते हैं और न्यूट्रल भी ले सकते हैं।
इसलिए आपके जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जैसे -10, -8, -4, -3, ये जितने भी इंटीजर हैं, उनके साथ जब आप ज़ीरो को ऐड कर देते हैं तो ये कहलाता है नॉन पॉजिटिव। इसी तरीके से नॉन नेगेटिव भी इंटीजर आप बोल सकते हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब नेगेटिव नहीं है तो उसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। तो पॉजिटिव होने के लिए लाइक 1 2 3 4 5 6, राइट। लेकिन फिर इसमें न्यूट्रल को ऐड करना होगा, सेम लॉजिक। तो इसलिए इसमें ज़ीरो को ऐड कर दीजिए। इस तरीके से नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर आपको मिल जाएगा। नेचुरल नंबर से पहले हम ये तो जान लें कि वो कहाँ से आया। वो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर से आया। पॉजिटिव इंटीजर को आप चाहो तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट है होल नंबर और दूसरा पार्ट है नेचुरल नंबर। ये आप ट्रेन देख रहे हो बच्चों की, ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमेशा स्टार्ट होते हैं 1 से। आपको एक मज़े की बात बताऊं कि इसे नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं। अरे बाबा, ये बिकॉज कि ये नेचुरल है यार, ऐसे ही बस नेचुरली निकल गया। जब आप नेचुरल नंबर में ज़ीरो को ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर हो जाता है। होल यानी कि पूरा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज़ीरो को देने वाले हमारे इंडियन थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमने पूरे नंबर को कंप्लीट किया है, और वो भी किससे, ज़ीरो से। है ना मज़े की बात। हाँ, मैं नेक्स्ट क्लास में और उनके आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि 0 1 -1 स्पेशली ज़ीरो कैसे एक मैजिक नंबर है। ओके। अब नेचुरल नंबर को आप कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। हाँ, आपने पुरानी क्लासेस में इसे ज़रूर पढ़ा होगा, जैसे ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, ढेर सारे और भी टाइप्स हैं जिसमें आप इसे चेंज कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। इवन नंबर जो 2 से या 2 के टेबल से डिवाइड होता हो, है ना। ऑड नंबर जो 2 के टेबल से नहीं होता हो, सिंपल। अब इसके बाद है प्राइम और को प्राइम। प्राइम और को प्राइम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इसे मैं इंटीजर के साथ, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम आपकी क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको प्राइम और को प्राइम और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओह वाह, तो फिर नेक्स्ट क्लास आज की क्लास जैसी और इससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन को बजाना भूलना मत।